एक ही सवाल को तीनों विधि से हल करना सीखो। जो मैथ से डरता है वो भी आज इस सवाल को समझ जाएगा। जैसे कि बोर्ड पे क्वेश्चन है 3x प्लस 4y बराबर 10 एवं 2x माइनस 2y बराबर 2 को विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणनखंड विधि से हल करें। हम कैसे हल करते हैं सिर्फ 5 मिनट में हम समझेंगे तीनों विधि को हल करना। यहाँ पे क्वेश्चन है, पहले हम विलोपन विधि से बनाते हैं। विलोपन विधि से, विलोपन विधि से क्वेश्चन है 3x प्लस 4y बराबर 10, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा है 2x माइनस 2y बराबर 2, इक्वेशन सेकंड। यहाँ पे कट नहीं रहा है, हम क्या करेंगे, ये 2 से इसको गुना करेंगे और यहाँ जो 3 है नीचे वाले को, यानी नीचे वाले से ऊपर वाले को, ऊपर वाले से नीचे वाले को गुना कर दिए। यहाँ पे देखो 2 तिया 6x और 2 चौके 8 हुआ है और यहाँ हो जाएगा 10 दूना 20, 3 दूना 6x और माइनस 3 दूना 6y और 3 दूना 6। ये समीकरण 1 था और ये समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को घटाने पर लिख लेते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर लिखे। समीकरण 1 क्या है, 6x प्लस 8 हुआ है। घटाएंगे हम समीकरण 2 को तो माइनस करेंगे 6x माइनस 6y को, अब बराबर 20 में से हम 6 को इधर घटा लिए तो यहाँ पे आ जाएगा 6x प्लस 8y और माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 6y। अब 20 में से 6 गया तो ये कितना आ जाएगा 14, प्लस माइनस में ये कट गया, 8 6 14y अब बराबर 14, 14 से ये 14 कट गया, y का मान कितना आ गया 1। अब y का मान या तो हम समीकरण 1 में रखेंगे या समीकरण 2 में रखेंगे, कहीं भी रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 ये है, यहाँ पर 6x और प्लस 8 गुने y का मान 1 रख लिए, बराबर में 20 है तो 20, तो 6x बराबर 20 माइनस 8, 6x बराबर हो जाएगा 12, तो x बराबर 12 बट्टा 6। x का जो मान आया वो 2 और y का मान कितना आया था 1। ये विलोपन विधि हो गया। अब हम इसी सवाल को प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे। प्रतिस्थापन विधि से हम सवाल बना रहे हैं। पहला समीकरण है 3x प्लस 4y बराबर 10, ये इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन सेकंड 2x माइनस 2y बराबर 2, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे या तो हम समीकरण 1 को तोड़ के 3 बनाएंगे या समीकरण 2 को तोड़ के 3 बनाएंगे। तो हम समीकरण जो आसान लगेगा उसी को हम तोड़ के बना लेते हैं। अगर 1 को तोड़ेंगे तो 1 को ही तोड़ लेते हैं। समीकरण 1 से हम लिख देते हैं, समीकरण 1 से यहाँ पर 3x बराबर 10 और यहाँ प्लस 4y है, अगर बराबर के उधर जाएगा तो माइनस 4y, तो 3x बराबर, यहाँ x बराबर अगर हम लिखेंगे तो 10 माइनस 4y बटे 3, इसको हम 3 मान लिए समीकरण। क्योंकि समीकरण 1 को तोड़ के हम 3 बनाए हैं तो 3 का मान हम 1 में नहीं रखेंगे। जिस समीकरण को हम तोड़ के समीकरण 3 बनाएंगे उसका मान हम उसी समीकरण में नहीं रखेंगे। तो अगर हम पहला समीकरण को तोड़ के समीकरण तीसरा बनाए तो तीसरा का मान हम दूसरा में रखेंगे। तो यहाँ समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण हम 2 में रख लेते हैं मान, रखने पर। तो यहाँ पे 2 है तो हम 2 लिख दिए और x यहाँ पे है तो x का मान हमें कितना पता है 10 माइनस 4y बटे 3। तो x के स्थान पे हम मान रखे 10 माइनस 4y और बटे 3 माइनस 2y और बराबर 2 रख लिए। हम इस 2 से इस दोनों को गुना करेंगे जो कोष्ठ के अंदर है, तो 2 धन 20 माइनस 2 चौके 8 y बटे में 3 माइनस 2y और बराबर में 2। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो कितना है 1, या
3 1 का हम लघुत्तम करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से ये 3 कट गया तो 20 माइनस 8y और माइनस 1 तिया 3 और 3 दूना 6y। अब बराबर में 2। अब बराबर में हम कोना कोनी गुना कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले हम यहाँ लिख लिए कि 20 माइनस 8 6 को जोड़ देंगे, माइनस में है लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का ही, तो 8 6 14 y और क्रॉस गुना करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे चर अचर को अलग कर लेंगे, ये अचर राशि है और 6 अचर है, इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस 14y उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये घट के 14y बराबर 14y बराबर 14 हो गया, तो y बराबर 14 अब बट्टे 14, y का मान आ गया कितना 1। अब y का मान हम कहीं भी रख सकते हैं, या तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 या समीकरण 3 में। हम समीकरण 3 में y का मान रख रहे हैं। समीकरण 3 में y का मान रखने पर आप अपने इच्छा अनुसार y का मान रख सकते हैं। ठीक, हम यहाँ 3 में रख लिए तो x बराबर 10 माइनस 4 गुने y का जो मान है 1 आया है तो 1 और बट्टे 3, x बराबर 10 माइनस 4 बट्टे 3, तो x बराबर आ जाएगा 6 बट्टे 3, ये कट गया तो x का जो मान आया 2 और y का मान कितना आया था 1। ये हो गया प्रतिस्थापन विधि। अब इसी क्वेश्चन को हम बज गुणनखंड विधि से बनाना सीखेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को बज गुणनखंड विधि से बनाना सीखेंगे। तो बज गुणनखंड विधि से बनाने के लिए पहले हम दोनों समीकरण में a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान लिख लेंगे। तो यहाँ पर a1 का जो मान है वो कितना है, x का गुणांक 3, और b1 का मान जो है कितना है 4, और c1 का मान हो जाएगा, अगर ये बराबर में 10 है अब बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस में 10, और a2 का जो मान है वो कितना है 2, और b2 का मान कितना हो जाएगा -2, और c2 का मान कितना हो जाएगा, ये बराबर में 2 है, अगर इधर आएगा तो माइनस में 2। अब हम मान निकालना सीख रहे हैं। जैसे कि x का जो मान निकालेंगे बज गुणनखंड विधि से, तो फॉर्मूला होता है b1c2 माइनस b2c1 बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। ये x का मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। तो x बटे यहाँ पर b1 का मान कितना है b1 का मान कितना है 4, और c2 का मान कितना है माइनस में 2, और चिन्ह माइनस का है तो यहाँ माइनस दिए, और b2 का मान कितना है माइनस में 2, -2 2 बार आ गया, यहाँ भी था यहाँ भी, तो हम इसको कोष्ठ के अंदर रख लिए, और c1 तो c1 कितना है माइनस में 10, 1 बटे a1 का वैल्यू कितना है 3, और b2 का वैल्यू कितना है, b2 का मान है माइनस में 2, और माइनस a2 का वैल्यू कितना है 2, और b1 का वैल्यू कितना है 4। तो x बटे 4 दूना माइनस में 8, और माइनस माइनस प्लस 10 दूना 20 हो जाएगा, लेकिन ये वाला माइनस यहीं रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10 दूना 20 बराबर 1 बटा 3 दूना माइनस में 6 और 4 दूना 8। यह हो जाएगा x बट्टे 20 और 8 माइनस 28 बटे 1 बटा 8 6 14 माइनस में 14, 14 का 14, 14 दूना 28, माइनस माइनस कट जाएगा, तो क्रॉस गुना करेंगे तो x का मान कितना आ गया 2। अब हम y का जो मान निकालेंगे तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है, तो y बट्टे फॉर्मूला होता है y बट्टे a2c1 माइनस a1 c2, अब बराबर सेम यही वाला रख लेंगे जो फॉर्मूला है 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। तो इसका मान कितना आया है टोटल 1 बटा 14, तो बराबर में हम 1 बटा 14 रख लेते हैं सीधे, क्योंकि बराबर में हम यही वाला फॉर्मूला रखेंगे ये वाला, तो इसका जो मान है 1 बटा 14 आया है, तो हम यहाँ 1 बटा माइनस में 14 आया था तो हम माइनस में 1 बटा 14 रख लिए। अब y बटे a2 का मान कितना है 2, तो यहाँ पर हम 2 रख लिए, और c1 का मान कितना है c1 माइनस में 10, तो यहाँ माइनस 10 रख लिए, माइनस का चिन्ह है तो हम माइनस दिए। a1 का मान कितना है
3 और C2, तो C2 का मान कितना है, माइनस में 2, तो यहाँ -2 रख लिए, यहाँ 1/-14, ठीक है। फिर y बट्टे 10 दूना माइनस में 20 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6 बराबर 1/-14, तो y बट्टे 20 में से 6 जाएगा तो -14 आएगा और बराबर 1/-14, -14 से -14 कट गया, ये माइनस भी कट गया, तो y बराबर क्या आ गया, 1। तो y का मान 1 और x का मान 2। इस प्रकार हम तीनों विधि से एक ही क्वेश्चन को बनाना सीखे। अगर आपको ये तीनों विधि अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।